जय मसीह के दोस्तों। आज मैं आप लोगों को खुदा के कलाम से मसीह के दूसरे आगमन और उसके दूसरे आगमन के बारे से बताने वाला हूँ। कैसे मसीह का इस जगत में दूसरा आगमन होने आप लोग सब लोग जानते हैं, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मसीह के दूसरे आगमन के कि कैसा मसीह इस जगत में आएगा और किस तरह से वो उसके चिन्ह हैं, वो किस तरह के से आने वाला है। आप सब जानते हैं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसकी 10 और उसकी 10 पद को, तो कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाए, बहुत आयात से पाए। परमेश्वर है मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं इस जगत में चोरों की भांति आने वाला। लेकिन चोर जो आता है चोरी करने आता है और वो उन चोरी करने, नष्ट करने, घात करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए चोरों की भांति आऊँगा कि जीवन पाए, लोग जीवन पाए और बहुत आयात से जीवन पाए। मसीह इसलिए इस जगत में आएगा कि हम जीवन पाए और बहुत आयात से पाए। लेकिन दोस्तों, क्या जब मसीह इस जगत में जब वो चोरी की भांति, चोरी की नाई आने वाला है, तो क्या आप उसके इस आगमन के लिए आप तैयार हैं? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप तैयार हैं मसीह के दूसरे आगमन के लिए? मसीह जब इस जगत में आना है, क्या आप तैयार? आप लोगों को मैं एक सीधी बातें बोलता हूँ। मुझे कुछ बातों घुमा के करने के लिए नहीं आती। मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ कि मैं घुमा के बातों को नहीं कर सकता। और ये चीज़ें खुदा ने मुझे दी है। और सीधी मैं आपको बातें करता हूँ। आप तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कहे कि 2 दिन के बाद यीशु मसीह इस जगत में आने वाला है, आप क्या करेंगे? आप उन कार्यों को छोड़ देंगे जो परमेश्वर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, जो आप अभी कर रहे हैं। उन सारे कार्यों को छोड़कर जो परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है, और जो अभी आप फिलहाल में कर रहे हैं, उनको छोड़कर आप परमेश्वर की उन कार्यों को करने में लग जाएंगे जो परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर का भाता वह बलिदान चढ़ाता है। लेकिन क्यों आप कर रहे हैं? क्योंकि मसीह 2 दिन बाद आने वाला है। लेकिन क्यों अभी आप नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मसीह का आने का दिन आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि मसीह वो आने में टाइम है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि ये एग्जैक्टली डेट अगर दे दिए, तो आप सोचिए आप क्या करेंगे? आप उन सारे कार्यों को छोड़ देंगे। लेकिन जब मसीह आने वाला है, तो वो जो कार्य जो आपको मसीह से जोड़ता नहीं, उनको क्यों करें? मेरे भाइयों, मेरा एक सवाल है आप लोगों की। आप इसको ज़रा धीरज से और शांति मन से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ऐसे कार्य जो हमें मसीह से बिल्कुल नहीं जोड़ती, उनको हमें बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकुलर एक शब्द मैं पिछले वीडियो में यूज़ किया था। सेकुलर मतलब ऐसे कार्य जो परमेश्वर से हमें बिल्कुल भी नहीं जोड़ते। आप सोचिए कौन सा कार्य आप जो कर रहे हैं। जब देखते हैं और हम जब देखते हैं बाइबल में कि मूसा जब सिनाई पर्वत पे चढ़ा और उसे आने में देर हो रही थी, तो बहुत सारे जो मसीह लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो अपने लिए अलग देवताएं बना लिए और जो सच्चा परमेश्वर है उसको भूल गए, अलग रास्ताओं में चलने लगे। वैसे ही हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, वो जो महायाजक है, जो महापवित्र स्थान में है, उसे इस जगत में आने में जब देरी हो रही है, तो क्या हो रहा? हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? उससे आने में देरी हो रही है, हम भी भटक गए हैं और हम गलत राह में चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग गलत रास्ता में चल रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो मसीह में है, जो मसीह में लोग हैं और जो लोग मसीह में हैं और वो गलत रास्ता में चल रहे हैं। मैं उन लोगों की बात करता हूँ, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूँ। क्या हम हर एक लोग ऐसे कार्यों को करते हैं आज जो बिल्कुल भी मसीह से हमें जोड़ती नहीं है।
और वो कार्य जो है जब मसीह आएगा तो हमें उन सारे कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा। तो आप कितने लोग हैं जो उन कार्यों को करते हैं और उसके लिए डरते हैं, जो मसीह से बिल्कुल भी जुड़ती नहीं है। हर एक लोगों को हमें उन कार्यों के लिए डरना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबको जो उन चीज़ों के लिए डरना चाहिए। हमें उस चीज़ के लिए डर होना चाहिए। हमें परमेश्वर के उन चीज़ों में जो है बने रहने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं में बने रहने की ज़रूरत है। हम अपने कार्य में, अपने एक्ट में जो है परमेश्वर को कैसे अपने जीवन में लाते हैं, इसमें हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के साथ इन चीज़ों को करेंगे, परमेश्वर हम सबको जो है बड़ी आयास से आशीष करेगा, बड़ी आयास से हमें देगा। परमेश्वर, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु जब यीशु मसीह जब 2 दिन बाद आने वाला है, ये अगर आपको पता रहे तो आप पहले से तैयार रहें। लेकिन आपको ये तो पता है ना मेरे भाइयों, पर मसीह 2 दिन बाद नहीं, वो चोरी की ना ही आने वाला है। पर आप तो ये तो पता है कि मसीह जो है आने वाला है, तो क्यों हम अभी से तैयार ना रहें? हम अभी से तैयार रहें परमेश्वर के लिए। जब अभी से तैयार रहेंगे तो परमेश्वर जब आएगा हमें बड़ी आयास से आशीष देगा और बड़ी आयास से हमको नवाजेगा। परमेश्वर हम सबको इसके वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें और बड़ी आयास से आशीष करें। हमें